सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। हम एक नजर आज डालेंगे कि क्या जिस जिस पे जुल्म हुआ मुस्लिम समुदाय के द्वारा और जितने को सर कलम किया गया या जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ उसके साथ क्या कानून ने न्याय दिलाया। एक सबसे बड़ी घटिया कानून जो भारत की है, ये इतने घटिया कानून है कि आज तक किसी को न्याय नहीं मिला। और ये रह गई बात कि इसे फांसी सजा सुनाने की ये जो मांग चल रही है ये कतई नहीं हो पाएगा। ये मेरा चैलेंज है, इस पे भी कार्रवाई होगी। कम से कम 5 साल 6 साल 10 साल भी लग सकता है, उसके बाद इसको सजा सुनाई जाएगी। ये जो साक्षी वाली घटना घटी है, साहिल ने किया है, इसको लेके हम आपको एक और डाटा गिनाना चाह रहे हैं कि आज तक जितने घटनाएं घटी है तो उसमें क्या इसमें कानून ने किसी को न्याय दिलाया या क्या उसको सजा हुई। ये जो हमारे अंग्रेजों के बनाया हुआ कानून है उसी को चीटिंग करके लिख दिया गया, तो नाम आजकल दूसरे किसी को श्रेय दिया जाता है कि फलाने ने लिखा। आपको ये भी बताते चले कि निचले स्तर से यानी जिले स्तर से लेके डिस्ट्रिक्ट स्तर से लेके और हाई सुप्रीम कोर्ट तक लगभग 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग में हैं जिसपे सुनवाई चल रही है। और वो 5 करोड़ यानी 5 करोड़ प्लस 5 करोड़ से ज्यादा लोगों रोज चौकट टेकते हैं अदालत की। इतने लोग परेशान हैं, मतलब ये एक अनुमान बताया गया, इससे ज्यादा भी आंकड़ा हो सकता है। अब इसमें देखिए फोटोज है, साहिल वाला मामला में साक्षी वाली बात ही कर लेते हैं। इसमें फोटोज उपलब्ध है, लेकिन इसमें भी अदालत अभी कह रही है इस पे जांच होगी, पूर्ण रूप से जांच पुख्ता जांच हो जाएगी जब सबूत मिल जाएगा। अरे भाई अब कौन सी सबूत मिलेगी? अब सीसीटीवी कैमरा लगा था उससे रिकॉर्डिंग निकाला गया, खुद तुम्हारे प्रशासन ने निकाला, पुलिस वाले निकाले हैं, तो फिर इसमें प्रूफ क्या चाहिए तुम्हें? अब वो वीडियो उपलब्ध है तब भी नहीं प्रूफ इनको चाहिए। अदालत को एक गवाह चाहिए कि किसने मारा है। इतना घटिया कानून किसी देश में किसी कंट्री में नहीं है। पहले हम नाम गिना देते हैं, कुछ नाम लिखे हैं, मतलब नाम की सूची जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ मुख्य जो हाल फिलहाल की घटना घटी है, जो हत्यारे थे, जो दोषी हैं, खुलेआम जो वीडियोग्राफी उपलब्ध है आज के दौर में, डिजिटल दुनिया में वीडियोग्राफी इनकी उपलब्ध है कि नहीं इन्होंने ही किया है ऐसे घटना। इसमें किंतु परंतु वाला सवाल ही नहीं उठ रहा है कि दूसरे कोई किया है। लेकिन क्या इनको न्याय मिला या ये जो दोषी हैं उनको सजा हुई? कमलेश तिवारी की हत्या हुई, क्या इन हत्यारों की सजा हुई, फांसी हुई? नहीं। निकिता राजपूत की फरीदाबाद में बहुत बर्बरता तरह से मारा गया है और वो भी फुटेज उपलब्ध है, क्या उनको फांसी हुई? नहीं, वो भी जेल में है। उमेश कोहले के मारा गया, उनके हत्यारे को फांसी हुई? नहीं हुई। कन्हैया तेली को मारा गया उदयपुर में, आप लोग याद होगा, जो टेलर के काम करते थे, खाली एक पोस्ट मोहम्मद का पोस्ट कर दिए थे फेसबुक पे, उसके लिए उसका दोस्ती मार दिया। और वो फोटेज भी, वो भी सीसीटीवी कैमरा से फोटेज उपलब्ध है, लेकिन उस पर भी आज तक कुछ नहीं। वो लोग फर्जी के वैसे ही जेल में है, लेकिन उन पर कोई सजा नहीं सुनाई गई, मौत की सजा नहीं सुनाई गई। क्यों फांसी की सजा सुनाई गई? नहीं सुनाई गई। अभी कर्नाटक में प्रवीण केहुरी को मारा गया है, उन पे भी कोई सजा नहीं सुनाई गई है। अभी वो पूछताछ में है और ये पूछताछ चलती रहेगी 10 साल तक। राजू को मारा, कृष्णा को मारा, शिवम को हत्या की गई, क्या हत्यारों की फांसी हुई? नहीं हुई। बादल की हत्या की गई, क्या हत्यारों की फांसी हुई? नहीं हुई। नीलेश को मारा, हत्यारों की फांसी हुई? नहीं हुई। गंगाराम को मारा, हत्यारे की फांसी हुई? नहीं हुई। डॉक्टर नारद दिल्लीमेर को मारा, नहीं हुई फांसी। रतन लाल दिल्ली में जो मारे उसे हत्यारे को फांसी हुई? नहीं। इनका फोटेज उपलब्ध है, जो कानून कहती है कि हमें सबूत चाहिए, सबूत पुख्ता सबूत उपलब्ध है, तब भी ये कानून फिर अब की चीज की इंतजार कर रही है भाई। अभिजीत को मारा, उनके हत्यारों को फांसी नहीं हुई। रामलिंगम को मारा बर्बरता तरह से। एक ही समुदाय की बात कर रहे हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही इसे मारे हैं और धर्म के नाम पे मारा गया और कुछ नहीं। पैसे रुपया और धन दौलत के लिए नहीं और प्रॉपर्टी के लिए नहीं, ये सिर्फ धर्म के नाम पे इसकी हत्या की गई है, जिनके नाम गिना रहे हैं हम। रिंकू शर्मा को मारा गया, इसके हत्यारे को फांसी नहीं हुई। ध्रुव त्यागी जी की हत्या की गई, उसकी फांसी नहीं। चंदन गुप्ता आपको याद होगा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे, नारा। बंधु प्रकाश को मारा गया, इनके हत्यारों को फांसी नहीं हुई। रचित जाट को मारा गया, क्या इनकी फांसी हुई इन हत्यारों की? प्रियंका रेड्डी को मारा गया, क्या इनकी हत्यारे की फांसी हुई? नहीं हुई। अंकित शर्मा को मारा गया, क्या इनकी हत्यारों की कोर्ट ने या कानून ने, कह लीजिए भारत के संविधान ने फांसी दिला पाई? बेरहमी से मारकर भी दिल्ली में घूम रहे हैं बेखौफ वो लोग,
लेकिन उनकी कोई कह रही है कानून की नहीं, इनकी सबूत ही नहीं है। अब वीडियो से बड़ा कौन सा सबूत होगा भाई, जब डिजिटल दुनिया में वीडियो है कि नहीं यही मारे हैं, तब भी ये नहीं मान रही है। अंकित सक्सेना को मारा, गला काट कर मारे थे, और वो भी वीडियो मौजूद है। लीना तलवेजा को मारा, उसकी भी हत्यारे की फांसी नहीं हुई। टिंकल शर्मा को मारा, उसकी भी फांसी नहीं हुई। किशन भरमार को मारा, उसकी भी फांसी नहीं। ऐसी अनगिनत मैं गिना सकता हूं नाम जिनके फांसी नहीं हुए हैं, हत्यारों की फांसी नहीं हुई इस कानून की। और ये कानून रह गई। एक और चीज इसमें सोचने वाली चीज है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे आज तक शायद, इसमें हमें लग रहा है 90% लोग इस पे गौर नहीं किए होंगे कि आप 302 धारा जो होती है उसमें 1 गोली मारिए या 1000 गोली मारिए, आपको 302 ही लगेगा। ये भी सबसे बड़ी भारत के कानून में खासियत है। और वो भी अंग्रेज बनाए थे 1860 में। और ये क्रेडिट दिया जाता है मेरे महान अम्बेडकरवादी को कि अम्बेडकर जी लिखे थे। अम्बेडकर ने लिखा था तो फिर अंग्रेज के इसमें पूरा कानून 100% क्यों है भाई? उसी को उल्टा पलटी कर दिए हो। जैसे आप लोग एग्जाम नहीं लिखते हो, अपने हिसाब से लिख देना। चीटिंग किए हो, पढ़ लिए हो, चीटिंग कर लिया, उसके बाद अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख देना। वही सही हुआ मेरे संविधान के साथ। 302 धारा मौत की लगी थी, वही सजा आज तक है, अंग्रेजों के बनाया हुआ। खुद वो अपने कंट्री में इस नियम को बदल दिए हैं, वो दूसरे धारा लगा दिए हैं कि जितने तरह से मारोगे उतने बार सजा होगा। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि आप 1 गोली मारो या 100 टुकड़ा करो, लगेगी 302 ही धारा, एक ही धारा लगेगी आपको। लेकिन दूसरे कंट्री में वहां देखो 150, 400 साल, 1000 साल के प्रावधान है। अब कहिएगा कि 1000 साल कौन जीता है भाई? लेकिन नहीं, ऐसे सजा आपको हर मामला में अलग अलग सजा सुनाई जाएगी। और वो 1000 या 500 साल, 200 साल या 4 साल। अभी ट्रंप जिसमें मामला इनका चल रहा है अदालत में, पर्न वाला जो मामला चल रहा है, अगर इसमें पकड़े जा रहे हैं तो इनको सजा होगी। उसमें दिखा रहा था नेशनल टीवी वाले, उसमें बताया जा रहा था कि 235 साल की सजा होगी। अब पूछिए 235 साल तो जिएंगे नहीं, खुद ही 75-80 साल को हो गए हैं। 20 साल या 15 साल या 25 साल के बाद ये खुद ही मर जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर भूल से आप जी गए 100 साल या 150 साल, तो आपको उतना सजा काटना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या है, 20 साल सजा काट लो या 15 साल में जेल से छूट जाते हो आसानी से। और आप 1000 टुकड़ा करो, 1000 जो मतलब शरीर है उसको 1000 टुकड़े में काट दो, या 1 गोली मारोगे या 100 गोली मारोगे, 302 ही लगेगा। तो ऐसे घटिया कानून जब तक चेंज नहीं होगा। और दूसरी चीज, आप जब तक ऐसे घटनाओं को यहाँ समुदाय हटा दीजिए, अगर सनातन समुदाय कर रहा है तो उसको भी, और मुस्लिम समुदाय कर रहा है तो खुलेआम चौराहे पे खड़ा करके फांसी देनी चाहिए। ये बंद कमरे में फांसी दोगे या सजा सुनाओगे, सजा कटवाओगे, तो इससे कुछ नहीं होगा। ये दुनिया देख नहीं रही। सऊदीया में ही तो होता है, बीच चौराहे पे लाके मारते हैं सब। इंडिया में उसी तरह भी होने लगे तो कितने लोग जो ये चंगू मंगू, पिंटू भैया, मंटू संटू बोल रहे हैं, छोटू भाई बन के घूम रहे हैं, मोहन सोहन, तो ये सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे। सोहन मोहन बन के जो घूम रहे हैं फरार हो जाएंगे तुरंत। अब इसी को है साहिल को अभी फांसी दे दो चौराहे पे, दिल्ली के चौराहे पे खुलेआम, और पूरे मीडिया वाले के सामने, जैसे सऊदीया करता है। ऐसे जाके क्राइम रुकेगी। ये निकापन कानून से नहीं, ये पुराने घिसा पीटा और घटिया कानून से देश नहीं चलेगा। इसलिए कि अब हर आदमी विकसित हो रहा है। अब भारत की आबादी भी बढ़ गई है, विश्व के सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत हो गया है। तो अगर आप सख्ती से कानून नहीं बनाइएगा तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भारत को। चाइना को भी पीछे छोड़ दिए, भी सोचना पड़ेगा। जनसंख्या में चाइना भी पीछे चला गया।